बांग्लादेश में एक बार फिर सियासी भौचाल आ गया है। एक और जमहूरी हुकूमत का खात्मा हुआ, फिर से फौज की धमक और चमक नजर आई है। शेख हसीना को इस बगावत में जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ना पड़ गया। किसी ने सोचा नहीं था कि मुलाजमतों में रिजर्वेशन पर स्टूडेंट्स की तहरीक फौज को कमानदार बना देगी और मुल्क को तरक्की की नई बुलंदी से मुतारफ़ कराने वाली शेख हसीना को मुल्क छोड़कर भागना पड़ेगा। वो हिंदुस्तान आई, उन्होंने पुराने दोस्त हिंदुस्तान से एक बार फिर मदद मांगी और यहाँ से उन्होंने पुराने दोस्त की हैसियत से हिंदुस्तान ने भी पनाह दी है। मैं हूँ मंसूरुद्दीन फरीदी, आप देख रहे हैं बांग्लादेश पर हमारी ख़ास पेशकश। दरअसल 5 अगस्त को एक और बगावत का गवाह बना बांग्लादेश, वो मुल्क जिसने 25 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के शिकंजे से आज़ादी हासिल करने के बाद एक नई पहचान बनाई थी। उसका जमहूरी निज़ाम में हर दौर में फ़ौज और मज़हब के सबब चुरमराता रहा। मुल्क की 55 साल तारीख़ जमहूरियत और तानाशाहों के दरमियान टकराव के सबब ज़बरदस्त नशीब फराज का शिकार रही है। आज़ादी के बाद से मुल्क के बहुत से रहनुमा फ़रार होने पर मजबूर हो चुके हैं या पुरतशद्दुद मौत का शिकार बने हैं। अगर हम बात करें बांग्लादेश में खूनी बगावतों की, तो इस मुल्क ने अपने बाबाए कौम शेख मुजीबुर रहमान को भी ऐसी ही एक बगावत में खो दिया था। साबिक़ मशरक़ी पाकिस्तान 1971 की जंग के सबब एक नए मुल्क बांग्लादेश की शक्ल में दुनिया के नक्शे पर उभरा था। इस आज़ादी के हीरो शेख मुजीबुर रहमान मुल्क के पहले वज़ीर आज़म बने थे, मगर इसके बाद से बांग्लादेश की किस्मत ने करवटें बदलने का सिलसिला शुरू किया। फादर ऑफ नेशन कहलाने वाले मुजीबुर रहमान को 15 अगस्त को अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ फ़ौजियों के एक ग्रुप ने कत्ल कर दिया और नए मुल्क की कमान फ़ौज ने संभाल ली। लेकिन इसके बाद फ़ौज में एक घमासान हुआ, जिसके बाद मज़ीद बगावतें और जवाबी बगावतों ने बांग्लादेश की बुनियादों को हिलाया। आखिरकार जनरल ज़ियाउल रहमान ने 7 नवंबर को इक़्तिदार संभाल लिया, मगर इसके बाद एक और उतार चढ़ाव आया। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। 6 साल से भी कम इक़्तिदार में रहने के बाद ज़ियाउल रहमान को 30 मई 1981 को बगावत की शक्ल में कत्ल कर दिया गया। उनके नायब सदर अब्दुल सत्तार ने जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद की हिमायत से अबूरी सदर का ओहदा संभाल लिया, लेकिन इरशाद ने 1 साल के अंदर ही सत्तार को 24 मार्च 1982 को एक और खूनी बगावत में बेबस कर दिया। इक़्तिदार संभालने के फ़ौरन बाद उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया और एहसनुद्दीन चौधरी को सदर मुकर्रर कर दिया। फिर 11 दिसंबर 1983 में इरशाद ने ख़ुद को सरबराह बनाने का ऐलान कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश की सियासत में जो जैसा आया वो वैसे ही गया। जनरल मोहम्मद इरशाद का भी ज़वाल आया। फ़ौजी हुकूमत से बेजार अवाम ने जमहूरियत की बहाली का मुतालबा किया। मुखालिफत और एहतजाज इस कदर बढ़ गया कि जनरल मोहम्मद इरशाद ने 6 दिसंबर 1990 को सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद 12 दिसंबर को गिरफ़्तार किया गया उन्हें और बदउनवानी के इल्ज़ामात में सज़ा पाने के हकदार बने और जेल चले गए। वज़ीर इंसाफ शहाबुद्दीन अहमद ने अबूरी हुकूमत का ओहदा संभाल लिया जब तक अगले साल इंतखाबात नहीं हो सकते थे। इरशाद को बालाखिर जनवरी 1997 में रिहा किया गया। इन बगावतों के दरमियान 1991 में मुल्क के पहले आज़ादाना इलेक्शन हुए, जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वाज़ेह अक्सरियत के साथ उभरी। जनरल ज़ियाउल रहमान की बेवा खालिदा ज़िया बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। इसके बाद 1996 में इलेक्शन हुए। शेख हसीना की अवामी लीग ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को हराया, जिसने शेख हसीना को इक़्तिदार बख्शा, जो मुल्क के बानी वालिद मुजीबुर रहमान की बेटी थी। लेकिन अगले इलेक्शन में बांग्लादेश नेशनल पार्टी दोबारा इक़्तिदार में वापस आई। खालिदा ज़िया को एक बार फिर वज़ीर आज़म बनने का मौका मिला और अक्टूबर 2006 में अपने ओहदे की उन्होंने मुद्दत पूरी की। कहानी में नए नए मोड़ आए। इसी के तहत 2007 में
फ़ौज की हिमायत से सदर अयाज उद्दीन अहमद ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के बाद हंगामी हालात का ऐलान किया। इसके बाद फ़ौजी क़यादत वाली अबूरी हुकूमत ने इंसदाद बदनवानी का आगाज़ किया और 2008 में उनकी रिहाई से कबल हसीना और ज़िया दोनों को बदनवानियों के इल्ज़ामात में क़ैद कर दिया गया था। बांग्लादेश में इसके बाद शेख हसीना का दौर चला। वो 5 बार वज़ीर आज़म बनी। उनका सियासी कद का हर किसी ने एतराफ़ किया। वो सबसे अहम बात ये थी कि बांग्लादेश की माशी तरक्की जिसने बांग्लादेश को नई बुलंदियों पर पहुँचाया। लेकिन सियासत के दावपेच से ज़्यादा बैरूनी ताकतों के खेल ने एक बार फिर शेख हसीना का खेल ख़त्म कर दिया। बांग्लादेश के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा है। 1971 में दुनिया के नक्शे पर नमूदार होने वाले मुल्क के सामने एक बार फिर जमहूरी और फौजी ताकतों को टकराव का मैदान तैयार है, जिसमें मजहबी शिद्दत पसंद एक बड़े दावेदार बन रहे हैं। एक पड़ोसी की हैसियत से हम भी यही चाहते हैं कि बांग्लादेश जल्द से जल्द एक आज़ादाना इलेक्शन के साथ जमहूरियत की तरफ वापस आए। इस पेशकश में इतना ही। शुक्रिया।